सीरत करवा चौथ की पूजा कर रही होती है। कार्तिक रणवीर से कहता है कि तुम उसे बता दो कि तुम मरने वाले हो, ताकि उसके मन में जो कुछ हो और जो कुछ उसके बस में हो वह कर सके तुम्हें बचाने के लिए। नहीं तो बाद में उसे एक गिल्ट रह जाएगा कि वह मरने वाला था, मुझे पता नहीं चल पाया और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो रणवीर कहता है देखो कितनी खुशी से मेरी लंबी उम्र की दुआ मांग रही है और मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, और मैं या उसे जाकर बताऊं कि जिसकी लंबी उम्र की वह करवा चौथ कर रही है उसकी जिंदगी तो बची ही नहीं है, उसके हंसते खेलते चेहरे पर दुखों का पहाड़ तोड़ दूं। रणवीर कहता है यह पाप मुझसे नहीं होगा, मैं उसे नहीं बता पाऊंगा। कार्तिक कहता है अभी मत बताओ, पर घर जाते ही तुम्हें उसे बताना ही होगा कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। तभी सीरत पूजा करके आ जाती है, कहती है अब देखना, मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है कि मेरे कार्तिक को बहुत जल्द ठीक कर दें, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहती है तेरे को पता है मेरा रक्षा सूत्र छोटा पड़ गया था, पर मैंने कहा भगवान मेरे रणवीर के नाम की पूजा है, इसे मैं बीच में नहीं छोड़ सकती, इस पूजा को मैंने बड़ी शिद्दत से किया है, अब ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। चलो अच्छा अब हम सब फोटो खींचते हैं। सभी लोग मिलकर फोटो खींचने लगते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं। यह देखकर रणवीर की आंखें भर आती हैं। सीरत कहती है आंख में कुछ चला गया क्या? तो कहता है कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सेंटी हो गया था। सीरत प्रसाद बांटने चली जाती है। रणवीर कहता है कार्तिक उससे शादी कर लो। तो कार्तिक कहता है यह सही जगह नहीं है, ना सही वक्त है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा है मेरे प्यार को मुझसे छीन लो। तो रणवीर कहता है मैं छीनने के लिए नहीं कह रहा, मैं संभालने के लिए कह रहा हूँ, मेरे जाने के बाद तुझे ही तो संभालना है उसे। कार्तिक कहता है तू जल्दी से ठीक हो जा, बस यह बातें छोड़। और रणवीर कहता है मेरे हाथ में होता तो मैं कब का कर चुका होता। सीरत यह सब सुन लेती है। सीरत रणवीर से लड़ने लगती है, कहती है अभी हमने दोबारा वचन लिए थे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे और सब कुछ बताएंगे, और फिर तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? क्या लगा था तेरे को तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? यह सुनकर कार्तिक शौक रह जाता है, लेकिन यह वह बात नहीं थी, या दूसरी बात थी, बात तोहफे वाली थी। सीरत कहती है तूने मुझे नहीं बताया, तू तो छुपा रुस्तम निकला। तो रणवीर हंसने लगता है, कहता है इस बार ना मेरे लिए बहुत बढ़िया गिफ्ट लाऊंगा, और वह कार्तिक की तरफ देखता है। रणवीर कहता है तूने डरा ही दिया सबको। रणवीर कहता है अब तो नए नए तरीके आ गए हैं डराने के लिए। सीरत कहती है मेरे को भी बता दे, हम दोनों मिलकर सभी को डराएंगे, और सीरत चली जाती है। रणवीर कार्तिक से कहता है वादा किया है आपसे शाम तक सीरत से जरूर बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है। इधर सीरत और नानी आपस में बात कर रही होती है। नानी कहती है तू बहुत किस्मत वाली है, तेरे को प्यार करने वाला पति मिला और तेरा ख्याल रखने वाला दोस्त मिला। सीरत कहती है आप खुद को तो भूल ही गई, मुझे इतनी अच्छी मावड़ी भी मिली है। सीरत कहती है चौहान और रणवीर के बीच दरार खत्म हो जाए तो और भी अच्छा होगा, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ। और वह नानी को बरगड़ देती है आज तो तेरा उपवास है, मेरा उपवास है, तो क्या तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो नानी बर्गर खाने लगती है और कहती है तुम दोनों पहले तो हनीमून पर नहीं गए थे, पर अब जा सकते हो, बहुत जल्दी हनीमून पर जाना। सीरत कहती है बर्गर खाते खाते बहुत बढ़िया आइडियाज आ रहे हैं आपको। फिर दोनों हंसने लगते हैं। इधर चौहान घर पर एक नौकर पर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, कहता है कैसे टूटी ये ट्रॉफी, यह मेरे बेटे के बचपन की ट्रॉफी है, क्यों ध्यान नहीं दिया। तब तक रणवीर आ जाता है, कहता है बच्चों की ट्रॉफी टूटने पर उसे इतना डांट रहे हो और खुद जो बेटे का दिल बार बार तोड़ते रहते हो उसका क्या? चौहान कहता है तू ना मुझसे कसम खिला ले, मैंने कभी जानबूझकर तेरा दिल नहीं दुखाया, यह सब तुझे तब समझ में आएगा जब तू खुद बाप बनेगा। रणवीर कहता है यह इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। तो चौहान कहता है हाँ मुझे भी लगता है, क्योंकि तेरा प्यार पाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, पर तू मान या ना मान इस जन्म में भी तेरा बाप तुझे बहुत प्यार करता है। रणवीर कहता है अगर अपने बेटे से इतना प्यार करते हो तो फिर मेरे प्यार को इज्जत क्यों नहीं देते, सीरत को मन से क्यों नहीं अपना मान लेते हो? आपने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने सब कुछ भुला के आपको माफ कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते? रणवीर कहता है मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो सिर्फ एक बार सीरत को समझने की कोशिश करो। चौहान कहता है रहने दे। रणवीर कहता है यह आपकी नफरत बोल रही है। चौहान कहता है यह नफरत नहीं है, ये मेरा प्यार है, मेरी चिंता है मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा किसी बाहर वाले पर भरोसा है। वह सीरत और कार्तिक जिन्हें तू दोस्त मानता है ना, वह धोखा दे रहे हैं तेरे को, धोखा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे वह दोनों। रणवीर कहता है जिंदगी बची ही कहाँ है बर्बाद करने के लिए। चौहान कहता है तुम उन दोनों को भूल क्यों नहीं जाते? रणवीर कहता है आप जिद क्यों नहीं छोड़ देते, अपनी सोच बदल लो और जिद छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, और यह बहुत देर ना बहुत जल्द होने वाली है, बाद में ना कहना कि रणवीर बिना कहे चला गया। चौहान कहता है तू बोल कर जा या बिना बोले, मैं कभी माफ नहीं करूंगा उस सीरत और उसके आशिक को। इधर कार्तिक अपने कमरे में बैठा होता है, वह लैपटॉप चला रहा होता है और उसके मम्मी पापा जैसे ही अंदर आते हैं वह लैपटॉप बंद कर देता है। मनीष कहते हैं कोई बात नहीं, अगर पर्सनल है तो हम चले जाते हैं, वैसे भी हमने कुछ नहीं देखा। तो
कार्तिक कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसे ही अपने ख्यालों में खोया था। सीरत की माँ फोटो निकालने लगती है तो कार्तिक कहता है अगर आप शादी के लिए लड़कियों की फोटो लाए हैं तो प्लीज आप इन सबको ले जाइए, मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर रणवीर के डॉक्टर की कॉल आती है। इधर रणवीर सीरत से सच बोलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर अटक जाता है, रोने लगता है। इधर कार्तिक रोने लगता है क्योंकि उसे डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। कहता है क्या फायदा ऐसी अच्छाई का, सब छोड़कर मुझे चले जाते हैं। पहले नायरा गई, फिर सीरत गई, अब रणवीर भी जाने वाला है। इधर कहानी शिफ्ट होती है रणवीर के पास। सीरत उसे डराने की कोशिश करती है पर वह डरता नहीं। सीरत कहती है तुम डरे क्यों नहीं। रणवीर कहता है जिसके सामने मौत खड़ी हो उसे किसका डर। सीरत कहती है देख रही हूँ तू बहुत अनाप शनाप बोलने लगा है, क्या हो गया है तेरे को। रणवीर कहता है मेरा मतलब मौत को इतनी बार तो करीब से देख चुका हूँ, अब डर ना लगता मेरे को। कहता है सीरत मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो सीरत कहती है अभी नहीं, पहले जो प्लान किया है वह करेंगे। फिर सीरत घर में कई सारी मोमबत्तियां जलाती है, सभी रणवीर और उसे एक तोहफा देता है। कहता है यह तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। सीरत खुश हो जाती है, कहती है कितना प्यारा गिफ्ट है। रणवीर कहता है यह तेरे लिए दुआ भी है सलाह भी है। दोस्तों दोनों रोमांस करने लगते हैं। इधर कार्तिक डायरी लिए सभी डॉक्टरों के नाम लिख रहा होता है, कुछ को काट रहा होता है जिन जिन से बात हो गई होती है और वह पूरी कोशिश कर रहा होता है कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो रणवीर की जान बचा ले। इधर सीरत नाच रही होती है और रणवीर यह सोचकर गुमसुम सा खड़ा होता है। वह यह सोच रहा होता है मैं सीरत को कैसे बताऊं कि मैं मरने वाला हूं। इधर सीरत आंख बंद करके कहती है मैं बहुत खुश हूं और हम दोनों को अब ऐसे ही खुश रहना होगा। वह जैसे ही आंख खोलती है रणवीर सामने से गायब हो जाता है। वह इधर उधर देखती है और जैसे ही कदम बढ़ाती वह गिर पड़ती है क्योंकि रणवीर नीचे पड़ा था। यह देखकर सीरत शौक रह जाती है। अब दोस्तों देखना यह होगा रणवीर सिर्फ बेहोश हुआ है या फिर मर गया। अगर मर गया है तो सीरत अब क्या करेगी, किसके पास जाएगी। चौहान उसे अपने घर में रहने देगा या कार्तिक उसे अपना लेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।